लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट स्टॉप्स इन डिफरेंट एरियाज और फर्स्ट था एचआरएम डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये पहले तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर था। अब क्या है, मटेरियल एंड स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर है। मटेरियल एंड स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर इसका वर्क क्या है, इसने क्या करना है, मटेरियल को मैनेज करना है, कितना मटेरियल वहां पे आना चाहिए, कितना मटेरियल वहां से इशू होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंडस्ट्री के अंदर। 1930 के अंदर फोर्ड इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, इन्वेंटरी जो थी वो ओवरफिल हो गई थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी उनको इतना ज्यादा लॉस हुआ ड्यू टू अनरिक्वायर्ड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो तब 1930 के अंदर उन्होंने इन्वेंट किया था इन्वेंटरी कंट्रोल के बहुत सारे तरीके, उन्होंने नए नए फार्मूलाज जो थे वो पुट किए थे, जैसे कि ईओक्यू, वो उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मैनेजमेंट का काम क्या है, टू रिसीव करना मटेरियल को, मटेरियल्स, ठीक है, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का है इसके अंदर। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज एंड unauthorized access, कह सकते हैं, या अनऑथराइज्ड रिमूवल। कोई भी ऐसा आदमी इसको बाहर ना निकाले, इसको हटाए ना, जिसको अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, स्टोर मैनेजमेंट तय करेगी। ठीक है, कि किसको अथॉरिटी है स्टोर के अंदर जाने की और कौन उस मटेरियल को एक्सेस कर सकता है। टू इश्यू द मटेरियल को इश्यू करना जिस भी डिपार्टमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन राइट क्वांटिटी, इन राइट क्वांटिटी। अब ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं इश्यू करना कि किसी डिपार्टमेंट ने मटेरियल जो है एक्सेस में मंगवा लिया और आपने उतना ही भेज दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी सही क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी में ही आपने भेजना है, ताकि उसका जो है मिसयूज ना हो सके, वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो मटेरियल जो है उसको डिफरेंट क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है कि कौन सी क्वांटिटी को एक्सेस में भेजा जा सकता है। ठीक है, एट अ राइट प्लेस, एट अ राइट प्लेस। सही जगह पे सही टाइम पे उसको पहुंचाना। ठीक है, ये किसका काम है, स्टोर मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि अब जो मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट है, ये क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मटेरियल को जो है बचाना। ठीक है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, उसको जो है एनवायरमेंटल डैमेज से बचाना, उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज से बचाना किसका काम है, स्टोर मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, दूसरा, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट क्या करती है, ये मेंटेन करके रखती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसने मटेरियल को क्या है, प्रोटेक्ट करना है। दूसरा क्या करना है, टू डिक्रीज प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन कॉस्ट
प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, टू मिनिमाइज कह सकते हो या प्रोडक्शन डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट बाय कंट्रोलिंग मटेरियल को कंट्रोल करके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, ये भी किसका काम है? स्टोर मैनेजमेंट का काम है। ठीक है। तीसरा क्या है, इन्होंने क्या करना है? वैल्यू ऑफ मटेरियल बना के रखनी है, मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड right quantity and quality material, right quantity and quality material प्रोवाइड करना इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये किसका है? नेक्स्ट क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे आपके पास एक जो है मैनेजमेंट एंड स्टोर है, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो अपन ने लिखे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है ये। इसने क्या करना है? सबसे पहले मटेरियल को स्टोर करना है। ठीक है, मटेरियल इसके पास पहुंचा, इसने उसको स्टोर किया और उसको क्या है आगे इशू किया, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसको इशू किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्टोर मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट के बाद क्या आता है? इसकी जो है फंक्शंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट, इसके कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या काम करना होता है। सबसे पहले ये मटेरियल को रिसीव करती है और रिसिप्ट बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट। ठीक है, ये काम किसका है? ये मैनेजमेंट का काम है, स्टोर मैनेजमेंट का। ठीक है, ये जो मटेरियल आएगा उसको चेक करेगी, पहले तो इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, मटेरियल की। ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? रिसीव किया जाएगा, फिर सिग्नेचर करके उनको भेज दिया जाएगा। तो रिसिप्ट करना मटेरियल को। दूसरा फिर उसको क्या करना? स्टोरेज। सबसे मेजर रोल क्या है? उसको स्टोर करना, यहाँ पे वो क्या हो? अंडर प्रोटेक्शन हो, उसको जो है कोई डैमेज ना कर सके, उसको हार्म ना कर सके, उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो वहां पे। फिर उसको क्या करना है? इशू करना है रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर इशू। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी में इशू किया जाएगा, उससे ज्यादा या उससे कम में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा? जो है अनबैलेंस फिल हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, एक्सेस में मटेरियल चला गया तो उससे क्या होगा? जो वर्किंग एरिया है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे टाइम की कंजप्शन ज्यादा होगी, अनइकोनॉमिकल होगा वो। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल इशू किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्ड बना के रखना पूरे प्रोसेस का, जो भी मटेरियल आपने इशू किया है, जितना आपको आया था उस सारे का क्या होना चाहिए आपके पास? रिकॉर्ड। ये किसका काम है? ये स्टोर मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल करना मटेरियल के ऊपर एक्सेस में, उसको जाने नहीं देना और कम उसको रहने नहीं देना। ठीक है, तो ये क्या है? कंट्रोल बना के रखना उसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट 6। उसके बाद क्या कर सकते हैं आपका? वेरिफिकेशन। क्या जितना मटेरियल है वो लग रहा है? वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या सही क्वांटिटी में मटेरियल आ रहा है, क्या क्वालिटी में सही मटेरियल आ रहा है, क्या जितना मटेरियल आ रहा है उतना जो है आगे प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? स्टोर मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वेरिफिकेशन के बाद कोऑर्डिनेशन। 7th पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करके रखना। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, सबके साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट बना के रखना, ताकि जो जितना मटेरियल आगे जाना है उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उतना मटेरियल एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, तभी काम सही से हो पाएगा। तो ये सारे मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वैसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन की रिसिप्ट किसका फंक्शन है, तो स्टोर मैनेजमेंट का फंक्शन है। जहां स्टोर मैनेजमेंट के फंक्शन को डिटेल में पूछ लेता है, फिर आपने रिसिप्ट के बारे में डिटेल में लिखना है, स्टोरेज के बारे में डिटेल में लिखना है, इशू के बारे में डिटेल में लिखना है, रिकॉर्ड के बारे में।
ठीक है, क्या चीजें लिखी जाएंगी इसके बारे में? रिसिप्ट मतलब कि मटेरियल को रिसीव कर लिया और उसको जो है जो क्वांटिटी क्वालिटी उसकी चेक कर ली। उसके बाद स्टोरेज, उसको स्टोर करके रख दिया जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, यहाँ पे वो मटेरियल डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट से या किसी भी उससे, ठीक है, हार्म ना हो। उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें इशू करना, उसका रिकॉर्ड बना के रखना, कंट्रोल करना मटेरियल को जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आगे जाए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही आप उसको ऑर्डर करो। उसके बाद वेरीफाई करना जितना ऑर्डर किया था उतना आ रहा है आपके पास मटेरियल, सही क्वांटिटी क्वालिटी में है, और अपने जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बना के रखना। ठीक है, तो ये क्या है, उसके फंक्शन है स्टोर मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या है, स्टोर मैनेजमेंट के फंक्शंस आ गए। नेक्स्ट क्या होता है, अब एक एबीसी एनालिसिस होता है जो स्टोर मैनेजमेंट के अंदर होता है, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट के अंदर एक एबीसी एनालिसिस। ये क्या होता है, ये एक एनालिसिस है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, इट is an inventory control function, जो कि क्या करता है, टेक्निक कह सकते हो आप इसको, कंट्रोल टेक्निक। it is used to control the material according to its cost and value, as an industry cannot provide a costlier material in excess to the फील्ड को एक ऐसा मटेरियल एक्सेस में प्रोवाइड नहीं करेगी जिसकी कॉस्ट जो है वो हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट मटेरियल लिख सकते हैं, हाई कॉस्ट मटेरियल इन एक्सेस। हाई कॉस्ट मटेरियल एक्सेस में कभी प्रोवाइड नहीं करेगी इंडस्ट्री, अगर वो जो है जो कॉस्टलियर मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो ऐसे एक्सेस में नहीं दे सकती किसी भी फील्ड वर्कर को, किसी भी, ठीक है, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एबीसी एनालिसिस से। तो ये क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है। इट इज एन इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक, कितना मटेरियल कौन सा मंगवाना है उसके लिए, कितना मटेरियल कौन सा आपके पास होना चाहिए उसके लिए कंट्रोल करना, उसको क्या बोलते हैं, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, अब एबीसी एनालिसिस में 3 तरीके से मटेरियल को जो है डिवाइड कर लिया जाता है। द मटेरियल, द वैल्यू ऑफ मटेरियल is divided into 3 parts, that is material of A type, ठीक है, या A items, the A type material। दूसरा आता है B type material, तीसरा आता है C टाइप मटेरियल। ऐसे इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ए टाइप मटेरियल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई कंट्रोल रखना पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली मटेरियल्स हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और जो ब्रेकेबल हैं, थोड़े से डैमेज हो सकते हैं या उनको
अनऑथराइज्ड एक्सेस की जा सकती है, ठीक है, ऐसी चीजें। वेरी टाइट कंट्रोल, वेरी टाइट कंट्रोल एंड accurate record should be made on these material। ऐसे मटेरियल के ऊपर बहुत ही हाई कंट्रोल करना रिक्वायर्ड है। दूसरा कौन सा आता है, बी टाइप मटेरियल। इस मटेरियल के ऊपर अब ये क्या है, बहुत महंगा। अब जैसे कि 4000 आइटम किसी कंपनी ने मंगवाई हैं, उनमें से 200 जो है वो बहुत ज्यादा कीमती हैं, तो उनको किस में रखा जाएगा, उसको हाई कंट्रोल वाले में रखा जाएगा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद बाकियों को धीरे धीरे उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे जो है नेक्स्ट अलग अलग जो है उनके नाम जो है अलग अलग उनकी वैल्यूज जो है वो रखी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बी टाइप मटेरियल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कम कंट्रोल, ठीक है, लेस कंट्रोल, कंट्रोल जो है लेस करना पड़ता है इनके ऊपर, और बस ठीक रिकॉर्ड उसके ऊपर रखना पड़ता है। गुड रिकॉर्ड should be made on these materials, ठीक है। लेस कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थोड़ा सा कम वैल्यू, जैसे कि कोई आपके पास कंप्यूटर पार्ट्स हैं, एक में कंप्यूटर है पूरे, ठीक है, जिनके ऊपर 1 लाख 120 लाख ऐसे जो है कंप्यूटर्स हैं आपके पास, तो वो बहुत ज्यादा कीमती हैं, तो उनके ऊपर क्या है, हाई कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बाकी जो है क्या है, वहां पे आपके पास जैसे माउस पीसेस है, या माउस है, या की जो है थोड़े से कम वैल्यू के पार्ट्स हैं, उनके ऊपर लेस कंट्रोल और अच्छा रिकॉर्ड उनका चलेगा, ठीक है। एक्यूरेट रिकॉर्ड अगर ना भी हो तो अच्छा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और सी टाइप मटेरियल जैसे माउस पैड होगी, ठीक है, या कोई ऐसा बटन हो गए कुछ, या ऐसी कोई पार्ट्स जिनकी वैल्यू बहुत कम है, तो उनका जो है यहाँ पे लेस कंट्रोल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चलो हाँ ठीक है, लेस या मीडियम कंट्रोल लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट कंट्रोल, या चीपेस्ट कंट्रोल, या बहुत ही कम, सिंपलेस्ट कंट्रोल भी बोल सकते हो, सिंपलेस्ट कंट्रोल। और रिकॉर्ड की तो कोई रिक्वायरमेंट इसके अंदर है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर रिकॉर्ड या मिनिमम रिकॉर्ड कह सकते हैं आप यहाँ पे, मिनिमम रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर जो है आपके पास क्या है, आपको कुछ चीजें मिलती हैं कंपनी से जो कि एनुअली मिलती हैं, ठीक है, या एनुअली या ओकेजनली या फिर डेली, जैसे कि खाना मिलता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज मिलती है रोजाना, जिसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो ए टाइप मटेरियल होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बी टाइप मटेरियल जो उससे थोड़ा सा कम वैल्यूएबल होगा और आपको रोजाना मिल रहा है। और फिर सी टाइप मटेरियल जैसे पेन मिलता है, स्टेशनरी पेंसिल मिलती है, इरेजर मिलती है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल कम है एक इंडस्ट्री के हिसाब से, तो उसको अपन सी टाइप मटेरियल कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्री जो है वैल्यू बनाती है चीजों की, और उसके हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखवाती है, ताकि वो चीजें जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है वो बहुत कम यूज में आए और बहुत कम मंगवाई जाए, ठीक है। लाइक अगर आपके पास ए टाइप मटेरियल है, वो आपके पास 20% अवेलेबल है, वो 20% अवेलेबल तब होगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट 60% है, तो वो आपके पास 20% ही अवेलेबल होगा, ठीक है। आप जब वो 20% यूज करोगे फिर से ऑर्डर करोगे। ऐसे ही बी टाइप मटेरियल जो है वो अगर आपको 20% चाहिए तो आप उसको 20% ही रखोगे, ठीक है। ये हो गया बी टाइप, इसकी वैल्यू कम हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और फिर आ गया सी टाइप। सी टाइप अगर आपको 20% चाहिए तो आप 60% ऑर्डर करके रखोगे एक्सेस में, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ये भी 100% आपकी रिक्वायरमेंट और 100% आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आप ऑर्डर करोगे, ऐसे इन्वेंटरी कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो ये है एबीसी एनालिसिस। एक और फॉर्मूला है इन्वेंटरी को कंट्रोल करने का, जहां आप कह सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने का। वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 1930 की जो बात की थी अपन ने, जिसमें फोर्ड कंपनी ने यूज किया था, वो क्या था, EOQ। EOQ
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर आपने देना है, कितना मटेरियल जो है वो इनपुट करनी है। इकोनॉमिक मतलब कि वो इकोनॉमिक होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी है उसकी, ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी इकोनॉमिक है, ठीक है। मतलब कि कितनी क्वांटिटी आप मंगवाएं कि वो जो है वो आइडियल रहे, आइडियल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर ए कंपनी शुड परचेज, ए कंपनी शुड परचेज so that no delay in work takes place and also no excess material is kept in store, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको EOQ के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। आपने कोई कंपनी बनाई है जिसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है किसी मटेरियल की, जो कि आपको 6 महीने बाद चाहिए था। आप उसको आज ही ऑर्डर कर दो, 6 महीने तक वो पड़ा पड़ा खराब होता रहेगा, जबकि आप उस टाइम की कीमत के हिसाब से उसको ऑर्डर कर सकते थे, ठीक है। हो सकता है उसकी कीमत भी कम हो जाए, तो वो क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। आपने एक्सेस में ऑर्डर कर लिया, आपको हर महीने 500 पीसेस चाहिए किसी चीज के, जो कि एक दिन में आपके पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। 1 डे डिलीवरी है और आपको 500 पीसेस चाहिए किसी भी मटेरियल के। आपने क्या किया, 1500 मटेरियल जो है वो मंगवा के रख लिया, जबकि आप क्या कर सकते थे, अगर बाय चांस 300 मटेरियल चाहिए तो एक दिन के 30 मटेरियल, एक दिन के क्या है आपके पास 10 मटेरियल चाहिए था, ठीक है। एक दिन के अंदर 10 वर्क पीस लगते हैं, तो 300 मटेरियल अगर आपका एक महीने में जो है कंज्यूम हो रहा है, तो एक दिन की डिलीवरी है, तो आप क्या कर सकते हो, 29 डेज के बाद आप ऑर्डर फिल कर सकते हो, जो कि 30 डेज के बाद आपके पास आ जाएगा एक दिन के बाद, और फिर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जहां कई बार हो सकता है कि आपके पास डिलीवरी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, तो आप 15 डेज या 13 डेज या 12 डेज 10 डेज का स्टोरेज करके रख सकते हो। मतलब कि आपके पास कितना होना चाहिए फिर, अप्रॉक्स जो है आपके पास 300 प्लस 30 या 50 या 60 जो है मटेरियल आपके पास होना चाहिए, 360, जिससे क्या है आप 6 दिन और काम चला सको, उसके बाद आपकी डिलीवरी जो है आ जाएगी। तो इतना जो ऑर्डर था ये इकोनॉमिक है। आपने क्या सोचा कि एक दिन में डिलीवरी हो जाती है, बाय चांस डिलीवरी के अंदर कुछ डिले हो गई तो 6 दिन के अंदर तो वो पहुंच ही जाएगा, तो आपने 360 मटेरियल को स्टोर करके रखा, 360 जो है मटेरियल यूनिट्स को स्टोर करके रखा, तो ये क्या हो गया, ये इकोनॉमिक है, ठीक है। यहां तक इकोनॉमिक है। अगर आपने क्या किया, 6 महीने का ऑर्डर कर दिया, 300 यूनिट्स इंटू 6, ठीक है, इतना मटेरियल ऑर्डर कर दिया 6 महीने का, तो वो क्या है, वो एक्सेस में मटेरियल है, अनइकोनॉमिकल है। इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकता है फ्यूचर में हो या ना हो सकता है मटेरियल की चेंज हो जाए, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, फ्यूचर में मटेरियल की कम की रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो है मटेरियल खराब हो रहा है पड़ा पड़ा, ठीक है, तो वो क्या है, अनइकोनॉमिकल है, और वो मटेरियल जो है वो स्टोरेज में जगह रोक रहा है। आप वहां पे कोई और मटेरियल ला सकते थे किसी और तरीके का, ठीक है, उसकी जगह उसने खुद रोक रखी है, जिसके कारण आप वहां पे एक्सेस में मटेरियल भी नहीं स्टोर कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मटेरियल को ऑर्डर किया एक्सेस में, उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कहां पे तो उसने अच्छा काम करना था, कहां पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये काम ना हो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, EOQ होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, एनालाइज करते हैं अपन कि कितना मटेरियल अपन मंगवाएं जो कि इकोनॉमिकली बेस्ट हो, ठीक है। जैसे 300 मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो 360 यूनिट्स मंगवा लिया आपने, तो मतलब कि 6 दिन और चल जाएगा अगर बाय चांस कोई डिले आती है।
और अगर आपको 2 महीने का मटेरियल ऑर्डर करना है तो भी आप 60 120 एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दोगे, जिसके कारण क्या है वो जब डिले कोई हो तो वो उसको जो है स्टोरेज में कंट्रोल करके रख सके। लेकिन ऐसा नहीं कि 6 महीने का मटेरियल ऑर्डर करके रख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी एनालिसिस एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।